ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य छायावादी युग के प्रमुख कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के जो दूसरा सर्ग आशा, आज मैं आशा सर्ग का सारांश बताने जा रहा हूँ। चिंता सर्ग के अंत में कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रलय प्रवाह के उतरने का तो संकेत दिया है। अब आशा सर्ग में प्रलय का संकट पूर्ण रूप से टल जाने एवं पानी में डूबी हुई पृथ्वी के बाहर आ जाने, पुनः जीवन की संभावना उदित होने का वर्णन है। मनुष्य संकट टल जाने पर अपने जीवन के साधन जुटाता है, भविष्य के स्वप्न देखने लगता है। अब मनु के मन की इस स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए कवि ने इस सर्ग का नामकरण भी किया है आशा। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। यहाँ देखिए, नव प्रभात की संध्या बाल सूर्य की किरणों के रूप में सुनहले बाणों की वर्षा करती हुई विजय की शोभा के समान निकली। उसके निकलने के साथ ही प्रलय की रात भी उससे हार काई हुई सी जल में डूब गई। यहाँ प्राचीन काल में एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें दो प्रतियोगी पानी में खड़े होकर एक दूसरे पर तीर छोड़ते थे। हारने वाला पानी में डूब जाता था। यहाँ भी कवि ने उषा और प्रलय की रात को दो प्रतियोगियों के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रभात के सूर्य किरणों का रंग लाल पीला होता है। पुराना सोना जिसे पासा कहते थे भी लाल ही होता था। इसी आशय से कवि ने सूर्य किरणों को सुनहला तीर कहा है। देखिए, अब आगे जिस प्रकार प्रलय काल समाप्त होते होते ही जिस प्रकार आशा की ओर जा रहे हैं, वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। यहाँ देखिए, यहाँ इसका अर्थ है कि प्रलय की निशा में निरंतर भीषण हिमपात, मूसलाधार बारिश और भवंडर के कारण प्रकृति शोभाहीन हो गई थी। पर अब शरद ऋतु का वातावरण छा जाने से उसमें पुनः हरियाली और पुष्प विकास के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। यहाँ देखिए, प्रकृति का मानवीकरण किया है इसमें। और इसके साथ साथ देखिए आगे, नवकोमल आलोक बिखरता, हिम संस्मृति पर बर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मदमयी पिंग पराग। यहाँ देखिए, प्रभात के सूर्य पर प्रकाश तीखा ना होने से सद्य होता है। उसके पड़ने से बर्फ भी नहीं गल रही थी। सूर्य की किरणों का रंग लालिमा लिए पीला होता है, इसलिए बर अनुराग कहा है। और आगे देखिए, प्रकृति के उस परिवर्तित वातावरण को देखने से मनु के हृदय पर हुई प्रतिक्रिया जयशंकर प्रसाद क्या देखा, मनु ने यह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। देखिए, इतना बढ़िया कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, मनु ने प्रलय का उपद्रव शांत होने के पश्चात अब शरद ऋतु के आगमन से अतिरमणीय निर्जन संसार के उस नवोदित एक सुनसान क्षेत्र पर दृष्टि डाली। उन्हें लगा कि वहाँ संसार भर का शोरगुल
प्रलय काल में पड़े बर्फ की ठंड से उत्पन्न जड़ता या निष्क्रियता की भांति चक्कर सो गया है। और देखिए, इंद्र नीलमणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। आज पवन मृद सांस ले रहा, जैसे बीत गया कटका। देखिए, मनु प्रलय से पूर्व यज्ञ करते थे और उस अवसर पर ऋत्विजों के सहित सोमरस का पान करते थे। सोमरस सोमलता का रस होता था। आजकल के कुछ विचारक उसे मदिरा ही मानते हैं, लेकिन मनु को शांत और निर्मल आकाश सोमरस से काली नीलम के चौड़े कटोरे के समान लग रहा था। क्षितिज के कोण उसे कटोरे के किनारे समझ लिए गए हैं। देखिए, अब इसके साथ साथ मनु नियमित रूप से सृष्टि का कार्य संचालन करती प्राकृतिक शक्तियों को देखकर उनके नियामक की जिज्ञासा से कह रहे हैं कि देखिए, विश्वदेव सविता या पूषा सोम मस्त चंचल पवमान वर्ण आदि सब घूम रहे हैं, किसके शासन में अम्लान। यहाँ बताते हैं कि देखिए, विश्व देव आदि का एक क्रिया घूम रहे हैं से संबंध होने के कारण प्रकृत गोचारा तुल्य योगिता है। ये देखिए, दसों विश्व देवा सविता पूषा चंद्रमा मरुदगण सबको शुद्ध करने वाली सदा गतिशील पवन और वरुण आदि दिव्य शक्तियां कभी किन्न ना होती हुई किसके आदेश के अनुसार निरंतर अपना अपना कार्य करती हुई घूमती रहती है। यहाँ देखिए, यहाँ विश्व देव आदि स्वयं देवता है, तब भला वे किसका आदेश मानेंगे? ऐसे प्रश्न की संभावना करके अब उसका उत्तर भी देते हैं। किसका था भूभंग प्रलय सा, जिसमें ये सब विकल रहे। अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे हैं। यहाँ इस प्रकार बताते हैं कि उस जल प्लावन के रूप में किस प्रबल शक्ति का क्रोध प्रकट हुआ था, जिसके आगे ये देवतागण भी विफल हो गए थे। इनकी भी उस समय कुछ ना चली। विस्मय की बात यह है कि ये तो प्रकृति की असाधारण शक्ति के लक्षण थे। इन्हें तो प्रलय की विभीषिका को रोकना चाहिए, या परंतु ये कितने असमर्थ सिद्ध हुए कि कुछ भी ना कर सके और इतना विनाश तो हो ही गया है। देखिए, हे अनंत रमणीय, कौन तुम? यह मैं कैसे कह सकता? कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार ना सह सकता। देखिए, हे असीम और सुंदर शक्ति, तुम्हारी सत्ता का अनुमान लगाने पर भी तुम्हारे स्वरूप को मैं नहीं जान पाया। इसलिए तुम कौन हो यह भला मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारा नाम, रूप, कर्म आदि क्या है यह जानना कठिन है। यह विचार की शक्ति से बाहर है। और इस प्रकार कहते हुए आगे, हे सर्वव्यापक विश्व रूप संपूर्ण देवमय, मैं कुछ ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि तुम वास्तव में कोई छिपी हुई शक्ति हो। समुद्र भी धीमे किंतु गहरे और स्थिर सुर में यही गा रहा है। इसका अर्थ यह है कि देखिए, तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान पाया हूं कह रहे हैं। और जीवन की आशा के उदय के साथ साथ अब मनु के अंतर में जीवित रहने की लालसा प्रबल हो उठी। पहले वे मृत्यु को ही सत्य मान बैठे थे, किंतु अब उन्हें लगने लगा है कि नहीं, मृत्यु ही सब कुछ नहीं है, जीवन भी है जिसकी लालसा छोटे बड़े सभी को रहती है। उसके प्रकाश में उन्हें अब अपने अस्तित्व का भान होने लगा है और उस अस्तित्व को वे स्थायी बना देना चाहते हैं। मैं हूं यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में। मैं भी कहने लगा
मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। देखिए अब मनु कहते हैं कि आज मेरे कानों में ऐसा शब्द सहसा गूंजने लगा है कि वरदान के समान मैं हूं, मेरी भी सत्ता है। अर्थात मुझे आज यह सुखद अनुभव हो रहा है कि मैं जीवित हूं, मेरा अस्तित्व इस अतीत प्रलय विनाश में मिटा नहीं है। और इस शब्द को सुनकर मैं भी कहने लगा, अर्थात मेरी भी अभिलाषा हो रही है कि मैं इस नित्य आकाश के गीतों में सदा विद्यमान रहूंगा। देखिए, एक अवनिका हटी पवन से प्रेरित माया पट जैसी और आवरण मुक्त प्रकृति थी, हरी भरी फिर भी वैसी है। इस बीच सामने से एक पर्दा सा हट गया, जैसे कोई धोखा की हटी हवा लगने से उड़ जाती है। उस पर्दे के हटते ही देखा कि प्रकृति पहले की ही भांति हरी भरी और रमणीय लग रही थी, मानो पहले वो किसी ढक्कन के अंदर बंद थी, ऐसा लग रहा है। अब देखिए आगे कवि प्रकृति के जो अत्यंत रमणीय दृश्य, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निदान कहते हैं। कभी देखिए हिमालय के शिखर के विषय में कहता है कि हिमगिरी का वह शिखर, मतलब ऐसे कि जो कि इरा ब्रह्मांड के निर्माण की परियोजना के समान ऊंचा था, अत्यंत शीतलता, संतोष और आनंद को देने वाला था। प्रलय काल में जल में मग्न होती हुई इसी पृथ्वी का एकमात्र आश्रय था, तथा विभिन्न मणियों और दूसरे श्रेष्ठ पदार्थों का भंडार भी था। यहाँ इसमें हिमालय की जो विशेषताएं बता रहे हैं। और आगे जिस पर्वत शिखर के चरणों अर्थात निचले प्रदेशों में सन्नाटे की स्वच्छ संपत्ति उमड़ी पड़ रही थी, वहां सर्वत्र कोलाहल, शून्यता और निशंकता का राज्य था। ठंडे पानी वाले झरनों की धाराएं बड़े वेग से बह रही थी, वे मानो जीवन का अनुभव करा रही थी। इस प्रकार आगे कवि कहते हैं कि ती अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहां रमणीय, उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर, स्वच्छ और वर्णीय। देखिए हिमालय का वह सुंदर वातावरण देखकर मनु का मन वहां रम गया और उन्होंने वहां एक ऐसी लंबी चौड़ी गुफा देखी जो कि उस अनंत आकाश की गोद के समान ही खुली थी और सुंदर भी थी। उसको साफ करके उन्होंने उसमें रहने के लिए रम्य और साफ सुथरा स्थान बना लिया, जिसे देखकर औरों का मन भी ललचा जाए। देखिए, क्योंकि अब घर नहीं, कम से कम रहने के लिए बढ़िया जगह बना लिया। तो क्योंकि देव संस्कृति के कारण अब आगे वो क्या करना चाहते हैं देखेंगे। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। देखो अब मनु के अग्निहोत्र में प्रवृत्त हो जाने से ध्वस्त हुई सी देवताओं की संस्कृति फिर से सचेत हो गई। देवताओं की तुष्टि के निमित्त किए जाने वाला यज्ञ का वह उत्तम जादू मनु पर कर्मकांड की ठंडी चाह डालने लगा। अब देखिए, क्योंकि देव संस्कृति के कारण अब फिर यज्ञ करने के लिए उनके मन प्रवृत्त हुआ है। मनु के कर्मपथ में प्रवृत्त होने का उपसंहार करता कवि अब कहते हैं, उस एकांत नियति शासन में चले विवश धीरे धीरे, एक शांत स्पंदन लहरों का होता जो सागर तीरे। यहाँ देखिए कैसे बताते हैं कि यद्यपि मनु
असमंजस में अपने जीवन की दिशा निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। तथापि प्रकृति ने स्वयं उन्हें कर्म मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उसके आगे उनकी एक नाच चली। मतलब हम आगे जिस प्रकार कर्म के साथ चलना पड़ता है, मनु का समय किस प्रकार बीत रहा था, अब बता रहे हैं कि विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सूना सपना, ग्रहपत के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना, कहते हैं। देखिए, उस एकांत और सुनसान प्रदेश में रहते हुए मनु नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात अब मनु विचार मुद्रा में खोए हुए ऐसे अलौट आते वक्त क्या हुआ, देखिए, लगता था जैसे सूना सपना देख रहे हो, या इस प्रकार दिख रहे हैं। संवेदन की स्थिति में मनु सोच रहे हैं। पीछे अब इसके लिए बताए कि अब एकदम ऐसे अस्पष्ट भावना से हैं। अब देखिए, कल्पना का सुंदर यह जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता, कहते हैं। यहाँ इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि मनु देखो, ये कल्पना का संसार कितना आनंददायक होता है। उसके आश्रय में प्राणी अनेक सुखों के सपने देखा करता है। जिस व्यक्ति को यथार्थ जीवन में सुख का अनुभव नहीं हो पाता, वह कल्पनाओं द्वारा ही उनका आनंद लिया करता है। अभावग्रस्त मनुष्यों का जीवन नीरस होता है। वे लोग कल्पना लोक में विचरते हुए कभी कभी कयाली पुलाव तो पकाते ही रहते हैं। यहाँ देखिए, अब धीरे धीरे आशा बढ़ रही है, तो अब मनु को अपना अकेलापन खटकने लगा। कब तक और अकेले, कह दो हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत, अपनी निधि ना व्यर्थ बोलो। क्योंकि हे मेरे जीवन, भला बताओ कि अब और कितने दिन तुम्हें अकेला ही जीना होगा। यह एकाकीपन मुझे असाध्य हो रहा है। मैं अपनी दुख गाथा किससे कहूँ? यहाँ कोई सुनने वाला तो आई ही नहीं, इसलिए मैं किसको सुनाऊं। अतः अपने मन की बात जो गुप्त धन की गांठ के समान छिपी हुई है, किसी के आगे निष्प्रयोजन खोलने की आवश्यकता भी नहीं है, कहते हैं। देखिए, अब आगे धीरे धीरे कैसे, तम के सुंदर तम रहस्य, हे कांति किरण रज्जित तारा, व्यतीत विश्व के सात्विक शीतल बिंदु बरे नवरस, कहते हैं। देखिए, हे किरणों से बिखरने वाली चमक से रंगे तारे, तुम अंधकार के सबसे सुंदर भेद हो। यह रात्रि, यह नीला आकाश दोनों ही अंधकार में हैं। उनके मध्य तुम अकेले प्रकाशमय चमकते हो। दुखी या वेदना तापित संसार की तुम निर्दोष शीतलता प्रदान करने वाली बूंद हो, जिसमें संपूर्ण नया रस भरा है। यहाँ फिर इस प्रकार आशा की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं कि यहाँ इसका अर्थ ये कि नील आकाश में प्रकाशमय तुम मेरे अवसाद पूर्ण हृदय में चमक रही आशा की किरण के समान हो। यहाँ इसमें कहना चाहते हैं कि कभी देखिए, इतना अब धीरे धीरे जिस प्रकार अकेलेपन से खटक रहा है, अब मनु कामातुर के अंतर मन की विक्षिप्त दिशा कैसे हुआ है, उसमें अंदर क्या क्या होने जा रहे हैं। आह शून्यते, चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई, इंद्रजाल जननी रजनी तू क्यों अब इतनी मधुर हुई। देखिए, अरे शून्यता, तो मौन क्यों रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं, ताकि मेरे इस व्यतीत मन को कुछ शांत मिले। अरे जादूगरानी, कुछ समय पूर्व तो बहुत विकराल बनी हुई थी, परंतु आज इतनी सुखदायक क्यों लग रही हैं। अब धीरे धीरे आशा बढ़ रही हैं। और जब कामना सिंध तट आई, ले संध्या का तारा दीप, फाड़ सुनहली साड़ी उसकी तो हंसती क्यों अरे प्रतीप।
देखिए, अरे विपरीत चलने वाली, जब मेरी अभिलाषा संध्या के तारा रूपी दीवा लेकर समुद्र के किनारे पर आई थी, अर्थात संध्या काल में चमकते तारों के प्रकाश में मेरी अभिलाषाओं का सागर लहराने लगा था, तो उसकी सुनहली साड़ी अर्थात मनोहर आवरण को फाड़ कर क्यों हंसती है? तू मेरी उस अभिलाषा को नग्न करके किलकिला रही है। और आगे देखिए, इतना बढ़िया, मनु की रात्रि के प्रति असूया या कुड़न अब समाप्त हो गई है। अब विस्मय के साथ उसके संबोधित करते हैं, विश्व कमल की मृदुल मधुकर रजनी तू किस कोने से आती, चूम चूम चल जाती पड़ी हुई किस टोने से। देखिए, इतना बढ़िया आशा, तो इस संसार रूपी कमल में रमने वाली भ्रमरी है, तू किस कोने से अकस्मात आ जाती है, और तूने कौन सा टोना पड़ा हुआ है, अर्थात कौन सा जादू सीखा हुआ है जिसके बल से सभी प्राणियों को एक साथ छूकर चुपचाप चली जाती है। यहां बढ़िया, चारों ओर चिटकी चांदनी के बीच नीला आकाश दिख रहा है कि साड़ी के रूप में कल्पित है। फटा हुआ ये नील वसन, क्या ओ पवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि बोली बाली। अरे जीवन के नशे में बेसुध रात, क्या तेरा आकाश रूपी नीला वस्त्र फटा हुआ था, जिसे तो लापरवाही के साथ शीघ्रता में लपेट कर चली आई है। तू तो बिल्कुल ही निर्लज्ज हो गई है। जरा यह तो ख्याल कर कि यह दरिद्र संसार तेरे बिना ही श्रृंगार के नैसर्गिक सौंदर्य को लूट रहा है, आंखें फाड़ कर गौर से देख रहा है, तू इसे ढक ले। और अंतिम जो लगभग पद इस सर्ग के अंतिम तक आ गए हैं, और यहाँ ऐसे अतुल अनंत विभव में जाग पड़ा क्यों तीव्र विराग, या मूली सी कोज रही कुछ जीवन की छाती के दाग। हे रात्रि, तुम्हारे पास तो इस नैसर्गिक शोभा के रूप में अप्रतिम असीम ऐश्वर्य है, उसके होते हुए भी इतनी उग्र विरक्ति क्यों हो गई कि सब कुछ छोड़कर यूं अकेली चल पड़ी हो? क्योंकि लोक में वैराग्य तो तभी सुना जाता है जब व्यक्ति अभावग्रस्त हो जाता है, या तुम एकांत में बैठकर भूली हुई सी पिछले जीवन के रहस्यों, प्रेम की पुरानी बातों को जिनका प्रभाव हृदय पर अभी तक है, खोज या स्मरण कर रही हो। इस पद के द्वारा जीवन की छाती के दाग में भी, या इसमें रूप का अतिशयोक्ति का भी अलंकार है, और यहाँ बताना चाहते हैं कि जब प्राय भावुक व्यक्ति सबको अपनी ही भावना से देखा करता है, मनु को समय समय पर अपने अतीत की स्मृति तो हो आती है, इसलिए उन्हें रात भी वैसी ही लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।